हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम लोग सॉलिड स्टेट जो जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था उसी के आगे पढ़ेंगे। इस सॉलिड स्टेट के टाइप्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फोस सॉलिड्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉलिड। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉलिड। सॉलिड की क्या विशेषता रहती है? कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है सॉलिड की क्या विशेषता होती है। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट वाइज देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है कि सॉलिड्स हैव डेफिनिट शेप, वॉल्यूम। सॉलिड हैव डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। अब ये क्यों होता है, डेफिनिट शेप और वॉल्यूम क्यों होता है? इसका कारण है बिकॉज दे हैव लीस्ट स्पेस बिटवीन molecules. They have least space between molecules. और ये least space क्यों होता है? Due to high intermolecular force. तो हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस कम होता है, जिससे उनका शेप क्या होता है, डिफिनिट होता है और वॉल्यूम भी डिफिनिट होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड oscillate in their fixed position. Oscillate इस वर्ड का मतलब क्या होता है कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं अपने पोजीशन पे ही वो वाइब्रेट करते हैं। दे वाइब्रेट इन फिक्स पोजीशन। अब इन सब की वजह से, ये सारे पॉइंट्स की वजह से, दैट्स वाई दे आर दी रिजिड। वो कठोर होती है, इस वजह से सॉलिड कठोर होती है। तो ये कारण है सॉलिड कठोर क्यों होते हैं। इसी पे एक क्वेश्चन बनता है, व्हाई सॉलिड्स आर रिजिड। इसके बाद हम लोग सॉलिड के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, एमॉर्फोस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। कल हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, एमॉर्फोस सॉलिड्स क्या होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब एमॉर्फोस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की क्वालिटीज भी हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, जिससे हमारे व्यूज एकदम क्लियर हो जाए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ the solids are characterized into two categories, crystalline and amorphous. Crystalline solids and amorphous solids. अब हम लोग जरा
इसके जो टिपिकल एग्जांपल है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का टिपिकल एग्जांपल है, इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है क्वार्ट्ज, और इसका एग्जांपल है क्वार्ट्ज ग्लास। क्वार्ट्ज एंड क्वार्ट्ज ग्लास। जरा हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है? जैसे मैं बना रहा हूं वैसे ही आप लोग बनाएंगे। कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का स्ट्रक्चर है क्वार्ट्ज का, ये आपको एनसीईआरटी मिलेगा, ठीक है। ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं भी बना पाते हो तो आपको एनसीईआरटी में ये फिगर मिलेगा, तो आप उससे देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम देख क्या कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स आर फिक्स्ड इन वेल मैनर पैटर्न। एक पैटर्न है, एक मैनर में मॉलिक्यूल सेट हैं कि मतलब इसके बाद ये आना है, इसके बाद ये आना है, इसके बाद ये आना है। जैसे हम कई सारे मॉलिक्यूल्स ले लें और दो तरह के मॉलिक्यूल्स को सेट करें, ए बी, और अगर नेक्स्ट वाला अगर हम ये कहें इनका पैटर्न क्या है, ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद ए आ रहा है, ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद ए आ रहा है, ए के बाद बी आ रहा है, तो नेक्स्ट क्या होगा? तो ऑब्वियसली ए होगा। तो यहाँ पे एक मैनर होता है, इस मैनर को हम बोलते हैं लॉन्ग रेंज पैटर्न। क्लियर? जबकि एमॉर्फोस में हम लोग देखते हैं एमॉर्फोस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, कोई मैनर ही नहीं होता, कोई पैटर्न ही नहीं होता। इस तरीके से मॉलिक्यूल्स अनमैनर्ड सेट होते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि अगर ये मॉलिक्यूल्स अगर सेट होना शुरू हुए तो ए के बाद बी आ जाए, बी के बाद ए आ जाए, तो ए के बाद ये कॉन्फिडेंट नहीं है कि बी ही आएगा, ए भी आ सकता है, या बी के बाद ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि बी आएगा, ए आ सकता है। तो इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट रेंज पैटर्न। शॉर्ट रेंज पैटर्न। तो ये टिपिकल एग्जांपल है क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज ग्लास। हमेशा याद रखना, क्वार्ट्ज एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जबकि क्वार्ट्ज ग्लास एमॉर्फोस सॉलिड्स है। इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। बोर्ड एग्जाम में आपको कोई एक ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाएगा और पूछेगा बताइए ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है या एमॉर्फोस सॉलिड्स है, तो आप लोग याद करोगे कि क्वार्ट्ज क्या था? क्रिस्टलाइन था। अच्छा नहीं, एमॉर्फोस था, तो उसमें कंफ्यूजन होता है। याद रखना, क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन सॉलिड है और क्वार्ट्ज ग्लास एमॉर्फोस सॉलिड्स है। अब इसके बाद बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन और आता है कि डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फोस सॉलिड्स। आइए डिफरेंस करके देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। डिफरेंस बिटवीन crystalline solid and amorphous solid। ये आपका बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। तो डिफरेंस करते हैं, कुछ पैरामीटर के अंतर्गत इसमें डिफरेंस दिखाते हैं। तो सबसे पहले एक तरफ लिख लीजिए क्रिस्टलाइन सॉलिड, और एक तरफ एमॉर्फोस सॉलिड, और बीच में इनको बाइफरकेट कर दीजिए। और यहाँ पे हम किस पैरामीटर के अंतर्गत इनको इनमें डिफरेंस दिखाएंगे वो लिखेंगे।
तो सबसे पहले हम शेप की बात करते हैं। पहला पॉइंट है शेप। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का शेप क्या होता है? फिक्स होता है, वेल डेफिनिट शेप। जबकि एमार्फोस सॉलिड में अनडिफाइंड होता है। अरेंजमेंट, दूसरा पॉइंट है अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। हमने बताया था क्रिस्टलाइन सॉलिड का अरेंजमेंट कैसा होता है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और एमार्फोस सॉलिड में क्या होता है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर। थर्ड पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट। They have definite melting point। मतलब 100 डिग्री में अगर ये मेल्ट होगा तो 100 डिग्री में ही मेल्ट होगा, फिर 99 या 101 में नहीं हो सकता। ठीक है, तो दे हैव डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट बट दे डू नॉट हैव। फोर्थ पॉइंट है आइसोट्रॉपिक नेचर। ये आइसोट्रॉपिक नेचर कभी अलग से डिफाइन करने के लिए आ जाता है कि डिफाइन आइसोट्रॉपिक एंड एनिसोट्रॉपिक। तो सबसे पहले मैं बता दूं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। क्या होते हैं? एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। और ये क्या एमार्फोस क्या होते हैं? आइसोट्रॉपिक। ठीक, एनिसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर डायरेक्शन में चेंज हो जाता है, हर डायरेक्शन में चेंज हो जाता है। ऐसे सॉलिड्स को हम क्या बोलते हैं? एनिसोट्रॉपिक सॉलिड्स, या इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। तो इसकी डेफिनेशन लिख दीजिए। द सॉलिड विच shows different physical property like refractive index and electrical resistance are called anisotropic in nature solid। जबकि इसमें क्या होता है? द सॉलिड्स विच शोज सेम फिजिकल प्रॉपर्टी सेम। यहाँ डिफरेंस की जगह क्या लिख देना है? सेम। तो पूरी डेफिनेशन ये रहेगी, यहाँ पर डिफरेंट की जगह क्या लिख देना है? सेम। और इसकी डिफाइन क्या हो जाएगी? आइसोट्रॉपिक की डेफिनेशन हो जाएगी। द सॉलिड्स which shows same physical property like
RF मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस in all direction ध्यान रखना, डायरेक्शन का भी ध्यान रखना, इसमें हमने शायद हम भूल गए हैं। ऑल डायरेक्शन इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। सभी दिशाओं में इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाती है और इनकी प्रॉपर्टी सेम रहती है। तो ऐसे सॉलिड्स क्या कहलाते हैं? आइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो जनरली हम क्या कह सकते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, जबकि एमॉर्फोस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। अब हम क्या करते हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर है एग्जाम्पल। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का एग्जाम्पल मैंने पहले जब स्ट्रक्चर बताया था तो क्या बताया था? क्वार्ट्ज। तो पहला एग्जाम्पल हो गया क्वार्ट्ज, कॉपर, जिंक, आयरन, डायमंड, ग्रेफाइट एक्सेट्रा। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? क्वार्ट ग्लास, प्लास्टिक, रबर, फाइबर एक्सेट्रा। तो ये हो गए आपके इस क्वेश्चन का पूरा जवाब। यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखना है, तब जाकर बोर्ड एग्जाम में आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फोस सॉलिड्स, इस चैप्टर का और इस टॉपिक का, ठीक है। तो क्लियर है। अब इस टॉपिक में एक चीज और छूटी जा रही है, उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। एक चीज पूछी जाती है, व्हाट आर दी सूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड? व्हाट आर दी सूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड? ध्यान दें, क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? व्हाट आर दी सूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड। अच्छा, ये क्या होते हैं? सूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड क्या होते हैं? तो इसके लिए हम एक थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये क्या चीज है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। पुरानी इमारतों में जब ग्लास लगे होते थे तो उन ग्लास को निकाला जाता था, तो उनकी थिकनेस क्या होती थी? ऊपर से कम थिक होते थे और नीचे ज्यादा थिक। ऊपर 1.5 mm सपोज दैट, और नीचे 2.5 mm, इस तरह से थिकनेस। जबकि इनको जब लगाया गया था, सपोज करें 30 साल 30 ईयर एगो, 30 साल पहले इनको लगाया गया होगा। 30 साल पहले जब लगाया गया होगा तो इनमें जो ग्लास लगाया होगा उसका थिकनेस ऊपर भी 1.5 होगा, सॉरी ऊपर भी 2.0 mm होगा और नीचे भी 2.0 mm। इसका मतलब क्या है? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मॉलिक्यूल्स आर गेट फ्लो टू लोअर डायरेक्शन। ये प्रॉपर्टी किसकी होती है? ये प्रॉपर्टी लिक्विड की होती है। लिक्विड के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि ऊपर से नीचे की ओर वो बहते हैं, ये फ्लूइडिटी कहलाती है। तो ये प्रॉपर्टी उन सॉलिड्स के अंदर होती है, जैसे ग्लास मतलब स्लोली 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 स्लोली
बहुत टाइम लेता है, कई साल ले लेता है, ऊपर से नीचे इनके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बह जाते हैं और नीचे क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। इसलिए ग्लास का थिकनेस ऊपर कम हो जाता है और नीचे ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे सॉलिड्स को हम क्या बोलेंगे, सूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड सॉलिड्स। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दो सॉलिड those solids which have tendency to flow from upward to downward over the period of time. Over the period of time are called pseudosolids और सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर। ऐसे सॉलिड्स जिनमें समय के बीतने के साथ साथ फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, ऐसे सॉलिड्स क्या कहलाते हैं, सूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, तो यहां से ये टॉपिक पूरा कंप्लीट खत्म हो जाता है। अब इस टॉपिक पे क्वेश्चन क्या बनते हैं जल्दी से देख लेते हैं और वो आपको घर पे उनको सॉल्व करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, व्हाई सॉलिड्स आर रिजिड। सेकेंड क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन crystalline solid and amorphous solids. Define property of anisotropic and isotropic. Next question, define pseudo solid. तो इन क्वेश्चन को आपको घर में प्रैक्टिस करना है और इनके जवाब निकालना है और खुद से इनकी लैंग्वेज बनाना है, खुद से इनकी डेफिनेशन बनाना है, जिससे आपकी धीरे धीरे चीज़ों को डिफाइन करने की आदत बन जाए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।